नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान पर अमेरिका की नजर है, ये बात दुनिया जानती है। लेकिन क्या ये बात दुनिया जानती है कि ईरान के सख्त तेवर अमेरिका के कदमों में बेड़ियां क्यों डाल रहे हैं? जिस अमेरिका ने वेनेजुएला से लेकर ग्रीनलैंड और कनाडा से लेकर मैक्सिको तक अकेले हड़कंप मचा रखा है, वही अमेरिका ईरान तक आते आते क्यों सहम जा रहा है? तो क्या ट्रंप का इस किले को भेद पाना मुमकिन नहीं है? इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अपने इरादे में बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। या यूं समझा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में ईरान, चीन, रूस और किम जोंग उन की चौकड़ी के आगे डर गए हैं। आखिर माजरा क्या है? इसी पर आज सबसे बड़ी चर्चा डिटेल से आपके सामने रखेंगे। रिपोर्ट जानेंगे कि इसकी कहां सैन्य बंदोबस्ती दिख रही है। क्या मिडिल ईस्ट में ईरान से डरा हुआ है अमेरिका? क्या ईरान पर दबाव बनाने के चक्कर में अमेरिका खुद मिडिल ईस्ट में फंस गया है? और कहीं ना कहीं क्या इस मिडिल ईस्ट में अपनी घेरेबंदी को लेकर टेंशन में है डोनाल्ड ट्रंप? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, मैं आपको बताता हूं। वेनेजुएला में एक रात में अमेरिका ने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन ईरान में अभी तक ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अमेरिका सोच रहा है कि हलचल सिर्फ वही कर रहा है, लेकिन सच तो यह है कि यहां ईरान भी पूरी जंगी तैयारी में है। और ईरान के साथ साथ यहां पर ईरान की चौकड़ी भी है। मतलब ईरान, रशिया, चीन और नॉर्थ कोरिया। और ये जो चौकड़ी है इस इलाके में, वो अमेरिका के एक एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। अमेरिका के एक एक युद्धपोत, एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर, एक एक बयान, एक एक मूवमेंट, सब कुछ। खास करके रूस और चीन बहुत करीने से इन फैसलों को, इन मूव्स को, इन आदेशों को देख रहे हैं। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्तांबुल जाकर तुर्की के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। तुर्की मध्यस्थ के तौर पर संकट कम करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने कहा कि फरवरी में चीन और रूस के साथ यहां पर जॉइंट नेवल एक्सरसाइज भी करेंगे। इसमें ईरानी नियमित नौसेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स दोनों शामिल होंगे। और ये सिर्फ वॉर एक्सरसाइज नहीं है। अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर, सबसे बड़े जंगी बेड़े, मिडिल ईस्ट में ईरान की सीमा पर खड़े हैं। और ईरान कह रहा है रशिया और चाइना के साथ वो नेवी एक्सरसाइज करने वाला है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यानी ईरान को कुछ तो बैकअप है रशिया और चाइना से, जिसे ईरान भी अमेरिका के सामने ना झुकने को और ना ही पीछे हटने को तैयार है। हाल ही में हुए वेनेजुएला पर हमले और राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी की घटना ने पूरी दुनिया को चौंकाया, जिसके बाद रूस, चीन और ईरान जैसे बड़े ताकतवर देश भी अमेरिका को बहुत गंभीरता से ले रहे थे। अमेरिका का भी हौसला जागा वेनेजुएला पर कार्रवाई के बाद, तो अमेरिका ने ईरान की तरफ आंख उठाना शुरू किया। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप यह सोच रहे हैं कि यहां पर एक फैसला कोई गलत कदम साबित ना हो जाए। अमेरिका का रुख अब भी सख्त है। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो अमेरिका दांत तो दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो शेयर किया जिसमें अमेरिका की पुलिस और सुरक्षा बलों की तैयारी दिखाई। वहीं दूसरी तरफ ईरान पर एक्शन को लेकर अमेरिका गोलमोल जवाब देता है। कहते हैं बातचीत का चैनल भी ओपन है, टर्की मीडिएशन कर रहा है। यहां ईरान और अमेरिका आमने सामने, लेकिन बातचीत का हवाला दिया जा रहा है। जरूरी नहीं कि अगर जंग हुई या हमला हुआ तो जीत अमेरिका की ही होगी इस इलाके में। हो सकता है अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर फंस जाएं और इसके पीछे शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन हो। क्योंकि जिनपिंग को पता है कि अगर दो एयरक्राफ्ट कैरियर को पर्शियन गल्फ में, ओमान की खाड़ी में ब्लॉक कर दिया जाता है तो उधर ताइवान में उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और वहां वो खेल कर जाएगा साउथ चाइना सी में, क्योंकि साउथ चाइना सी में अमेरिका हल्का हो जाएगा अगर उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर सिंक होते हैं या फिर समंदर में दफन होते हैं तो।
और अगर आप अमेरिका की वॉर की हिस्ट्री भी देखेंगे तो अमेरिका ने जमीन पर आज तक कोई लड़ाई नहीं जीती है। 1945 के बाद से अमेरिका ने मुख्य रूप से 5 बड़े युद्ध लड़े, या किसी ऑपरेशन की बात नहीं, प्रॉपर वॉर की बात यहां हो रही है। कोरिया, वियतनाम, इसके बाद खाड़ी युद्ध, फिर इराक, फिर अफगानिस्तान। इसके अलावा सोमालिया, यमन, लीबिया में छोटी छोटी लड़ाइयां हुई हैं, उसको काउंट नहीं कर रहे। बड़े वॉर, ग्राउंड में जो युद्ध लड़े गए, जमीन पर जो युद्ध, आमने सामने के युद्ध लड़े गए, इसमें 1991 का खाड़ी युद्ध छोड़ दे तो बाकी सभी में अमेरिका को रणनीतिक या आंशिक हार का सामना करना पड़ा। तो अब स्थिति क्या है, यह भी समझा जाए कि अमेरिका ईरान के पीछे ना हटने की वजह से अब अपने ही कदम पीछे खींच लेना चाहता है। ईरान का मैसेज क्लियर, अगर हमला हुआ तो जवाब अमेरिका को नहीं पूरी दुनिया को महसूस होगा। तो ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान कह रहा है बैलिस्टिक मिसाइल और हजारों ड्रोन यूनिट्स को हमने हाई अलर्ट पर रेडी टू फायर मोड में रख दिया है। हाई रेडीनेस में तमाम मिसाइल्स ईरान ने खड़े कर दिए हैं। ईरान होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर देना चाहता है। अब ये टकराव क्यों खतरनाक है? क्योंकि लड़ाई सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान की नहीं रह गई है। कौन कौन है एक तरफ है अमेरिका प्लस इजराइल प्लस नेटो, दूसरी तरफ है ईरान प्लस प्रॉक्सी मिलिशिया जिसमें हूती, हिजबुल्लाह जैसे क्षेत्रीय ताकतें हैं। इसके अलावा रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है। यानी अगर यहां पर एक भी मिसाइल फायर हुई, एक भी गोली चली तो पूरा मिडिल ईस्ट जंग की आग में सुलगेगा। यहां तक कि कहते हैं कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल्स भी हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं, 10 से 12,000 किलोमीटर रेंज वाले। और सिर्फ ये जंग ही नहीं होगी, यहां पर क्या क्या और दांव पर होगा। यहां पर तेल सप्लाई दांव पर होगा, ग्लोबल इकोनॉमी दांव पर लगेगी, वर्ल्ड सिक्योरिटी दांव पर लगेगी। और टेंशन इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि ईरान में एक साथ 7 धमाके हुए हैं। कितने? 7 धमाके। इजराइल और अमेरिका भी पीछे हट गए और कह रहे कि इन धमाकों से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो फिर ईरान के अंदर 7 धमाके किसने कराए? और वो भी मिसाइल लेवल के धमाके। मतलब धमाकों का रेंज इतना बड़ा था कि ऐसा लग रहा था कि किसी आईसीबीएम ने हिट किया है या किसी बैलिस्टिक मिसाइल ने हिट किया है। तो तनाव और बढ़ गया है। और अमेरिका और इजराइल कह रहे इन धमाकों से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो इसका मतलब क्या है? उनको ये सफाई क्यों देनी पड़ गई? जाहिर सी बात हो, ईरान के एक्शन को लेकर डरे हुए हैं। लेबनान से लेकर सीरिया और इराक और यमन, पूरा मिडिल ईस्ट आग की जद में है। तेल सप्लाई, ग्लोबल इकोनॉमी और वर्ल्ड सिक्योरिटी सब दांव पर है। डिप्लोमेसी खत्म हो चुकी है, भड़काऊ बयानबाजी चल रही है, मूवमेंट बहुत तेज है, तैयारी बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है। मैसेज क्लियर है, महायुद्ध का किसी भी दिन नहीं बल्कि किसी पल शुरुआत हो सकती है। और सवाल सिर्फ ये नहीं कि युद्ध होगा नहीं, सवाल यह है कि इस तनाव को कम करने की दिशा में क्या काम होगा। और सवाल यह है कि जो ईरान पर जो हमला हुआ है, 7 हमले एक साथ हुए हैं, क्या वो हमले इसी जंग को शुरू कराने के लिए तो नहीं कराए गए? और इसके पीछे कौन है? क्या इसके पीछे पाकिस्तान है? क्या इसके पीछे अमेरिका वाया पाकिस्तान है? क्या इसके पीछे मोसाद है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब बहुत जरूरी है। और अमेरिका का डर आपको साफ दिख रहा है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल सब हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर आशीष सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ कर्नल तेज टिक्को जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ अनुज माथुर जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर रिटायर्ड। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत